हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। आप सबको पता है कि कल जो है एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है नायब तहसीलदार का। ये जो पोस्ट आई हैं इनका काफ़ी देर से जो है वो वेट किया जा रहा था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पोस्ट कब निकलेंगी। तो फाइनली वेट बच्चों का ओवर हुआ और आप देख सकते हैं कि अभी पोस्ट जो हैं वो आ चुकी हैं। टोटल पोस्ट जो है रेवेन्यू में वो 75 निकाली गई हैं। आइए मैं आपको इनके बारे में कुछ बातें समझाती हूँ। सबसे पहले कि यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 16/6 से, मतलब 16 जून से, ठीक है। 15/7 तक, मतलब कि 15 जुलाई तक इसका लास्ट एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम चलते हैं कि कैसे कैसे अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगे और क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है, ठीक है। ये पूरा एक प्रोसेस के बेस पे होगा। रिटन एग्ज़ाम है, आपके 2 रिटन एग्ज़ाम है मेनली। मैं आगे आपको समझाती हूँ कैसे। डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि हमारी एज लिमिट क्या है, ठीक है। एज लिमिट ओपन मेरिट में 40 दी है। बाकी आप देख रहे हैं कैटेगरीज सबका कि ये कितना कितना एज उन्होंने दिया है। काफ़ी देर के बाद नायब तहसीलदार की पोस्ट आई हैं, बहुत देर के बाद। तो एटलीस्ट आप सबको ट्राई करना चाहिए इस पोस्ट के लिए। बहुत ही देर के बाद ये पोस्ट जो है वो आउट हुई है। चलिए जी, उसमें और बात कर लेते हैं कि और आपको क्या चीज़ें चाहिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं आपको सीधे उन चीज़ों पे ले जाती हूँ जो मुझे पता है कि इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी कितनी रहेगी? जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो 600, जो SC ST1 ST2 EWS PWBT कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए जो रहेगा क्राइटेरिया वो 500 का रहेगा, ठीक है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू ही, ये ऑनलाइन मोड ही है इसके लिए, ठीक है। कोई ऑफलाइन इसके लिए फ़ीस नहीं भरी जाएगी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आगे डेट और सेंटर जो है वो उन्होंने बताया कि हम आपको बता देंगे, ठीक है, नोटिफाई करेंगे कि जब इसका होना है। उसके बाद आपने यहाँ पर देखा होगा कि सारी चीज़ें बताने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको जो मेन चीज़ है वो पढ़नी है और वो है ये, ठीक है। ये क्या बताता है? इसमें बताया है कि नायब तहसीलदार की जो टोटल पोस्ट हैं वो ओपन मेरिट में कितनी है? 30, ठीक है। SC ST1 ST2 OBC ALC RB AWS टोटल फिर मिला के आपके पास टोटल 75 पोस्ट हैं। और यहाँ पे एक बात और देखनी है कि जो ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ उर्दू, अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट कि पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि उर्दू जो है वो नहीं होगी इस एग्ज़ाम में, पर ऐसा नहीं है। उर्दू को बीच में डाला गया है, ठीक है। और कैंडिडेट को किस हिसाब से पेपर देना है मैं वो आपको पहले समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पहले कैंडिडेट जो है विल फर्स्ट अपेयर इन OMR रिटन एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट। Candidate shortlisted on the basis of the marks obtained in the written test will be required to appear in subsequent exam for testing the working knowledge of Urdu। ये आएगा, ये है क्वालिफाइंग नेचर का पेपर सेकंड, ठीक है। ये है क्वालिफाइंग नेचर का। आपको पहले फर्स्ट पेपर करना है। उसके बाद देखिए इसमें कोई भी आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं है, 2 आपके पेपर्स हैं बस, ठीक है। देखिए मुश्किल आई नो थोड़ी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को सबको उर्दू नहीं आती, राइट। तो उर्दू को इसमें कंपलसरी क्वालिफाइंग नेचर रखा गया है। चलिए कोई नहीं, करेंगे इसके बारे में भी कुछ। सबसे पहले पेपर 1 के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि इसमें क्या। देखिए जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स, ठीक है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो ये तो आपका आ गया जो नेचुरली हर एग्ज़ाम में जो सिलेबस को इंक्लूड किया गया होता है, ये वो है। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर्स, ये मैंने आपको क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ये वाले जो ज्योग्राफी का पार्ट है ये भी मैंने करवाया है, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ये चीज़ें मैं अब आपको करवाऊंगी इसमें, जो हम अभी बैच शुरू करेंगे उसमें, ठीक है। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी। देखिए
अब इसमें क्या क्या बोलता है वो, हिस्ट्री, इकनॉमी, ज्योग्राफी, वेदर, देखो ज्योग्राफी तो उसका पहले ही कंप्लीट है, क्योंकि मैंने अभी आपको एसआई के पेपर के लिए कराया, वही सेम रहेगा, बट फिर भी उसमें अगर और मॉडिफिकेशन हमें चाहिए होगी, हम और मॉडिफिकेशन उसमें ला के आपके सामने पेश करेंगे, ठीक है। फ्लोरा एंड फोना ये भी मैंने करवाया, रिवर्स एंड लेक्स मैंने कराया, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन करवाया है, जे.एंड.के एक्ट सर ने करवाया है 2019, है ना। जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट भी सर ने करवाया हुआ है, तो ये भी वही चीज़ें हैं जो बाकी पेपरों में आती हैं। जनरल इंग्लिश मैंने इसमें भी आपको हाफ सिलेबस करवाया हुआ है, मैंने टेंसेस करवाए हैं, नरेशंस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, तो ये भी चीज़ें आपको हाफ करवाई, ये भी जनरली जो हर पेपर में आता है, ठीक है। नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी अभी आपने देखा होगा कि मैं पढ़ा रही हूँ आपको, कंप्यूटर के बेसिक्स ही करवा रही हूँ, वो भी इसमें ही आ जाते हैं सारे, है ना। इनपुट, आउटपुट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, सारा इसमें से आता है, तो ये भी आपका नॉर्मली वही है जो हर पेपर में होता है। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारा आपको सर करवा रहे हैं अभी भी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर करवा रहे हैं। हम इसको और मॉडिफिकेशन के साथ आपके सामने लाएंगे। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि अब वक्त है पढ़ने का। जब पेपर की डेट्स निकल जाती हैं, जब पेपर के फॉर्म्स निकल जाते हैं, तो बहुत जल्दी चांसेस रहते हैं पेपर्स होने के, ठीक है। चलिए जी, सेकंड पेपर जो है वो है उर्दू का। अब देखिए इसमें क्या हिसाब रहेगा, पहली बात है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, हमें ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर का है, और इसमें अब उन्होंने क्या कहा है वो मैं समझा देती हूँ। एग्ज़ाम इंटेंस टू चेक वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू, कैसी नॉलेज है बच्चे की उर्दू, वो कितनी जानता है, ठीक है। द सेम विल बी टेस्टेड थ्रू अ रीडिंग एंड ए राइटिंग टेस्ट, रीडिंग टेस्ट भी होगा, राइटिंग टेस्ट भी होगा, ठीक है। 50 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन 60 मिनट्स होंगे, 1 घंटा, ठीक है। टू बी कंडक्टेड ऑन सेम डे, मतलब रीडिंग एंड राइटिंग दोनों, ठीक है। कैंडिडेट जो बिलोंग करता है ओपन मेरिट से, उसको 40% इसमें करना होगा। कैंडिडेट जो दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसको 33% इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसको हम इन्होंने माना है कि ये क्वालिफाई नेचर का रखा जाएगा। आई नो बच्चों के लिए मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे इसके बारे में भी, देखते हैं कि क्या हो सकता है। कोशिश मत छोड़िए, अगर नॉलेज, उर्दू की नॉलेज उसमें रखी गई है क्वालिफाइंग नेचर, तो शायद कुछ गवर्नमेंट ने सोच के रखी हो, शायद उनको लगा हो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है रीडिंग सेक्शन। देखिए अब मैं आपको ये बता देती हूँ, कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच आउट ऑफ गिवन पैसेज। ये है रीडिंग सेक्शन, आपको बताना है, पढ़ के उर्दू में लिखा होगा तो आपको वो पढ़ के बताना है, ठीक है। ये 20 मार्क्स का रहेगा। 30 मार्क्स का ये रहेगा राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपको लेटर राइटिंग करनी होगी पर्टिकुलर सिचुएशन में। एक पैसेज जो है वो ट्रांसलेट करना पड़ेगा उर्दू में। 1 ऐसे ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन टॉपिक ऑफ, ये भी 10 मार्क्स का आपका रहेगा। तो ये आपकी जो है उर्दू इसमें रहेगी, ठीक है। देखिए बच्चों के लिए टफ़ वहाँ है, आई नो, जिन बच्चों ने उर्दू नहीं की है, जम्मू डिवीज़न के बच्चे हैं, तो बट ये है कि कोई बात नहीं, अभी के लिए हमें ये सोचना है कि हमें पहला क्वालिफाई कैसे करना है पेपर, सेकंड के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा, ठीक है। तो इसमें अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जाके फॉर्म भरो, कोई बात नहीं, क्वालिफाइंग नेचर है, देखा जाता है कि शायद इम्पॉर्टेंट होगा तो गवर्नमेंट ने रखा है, तो आपने फॉर्म भरो, अपनी तरफ से 100% दो, अपना पहला पेपर पास कीजिए, और दूसरे के लिए कोशिश ज़रूर कीजिए, है ना। जब आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर, मुझे ऐसा लगता है कि सीखी हर चीज़ जा सकती है, हर लैंग्वेज कुछ सीखा जा सकता है, ठीक है। सो डोंट वरी, फोकस कीजिए, पढ़ाई आज से शुरू कर दीजिए, हम भी शुरू कर रहे हैं आपके साथ, हम भी आपको पढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे, आपने भी जी तोड़ मेहनत अपने लिए करनी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए ये भी मैं आपको बता दूँ, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स जो हैं इस वक्त आ रहे हैं अब आपके, कुछ बच्चों का लेक्चरर का पेपर है ना, कुछ बच्चों का अब एनटी का पेपर हो गया जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे, कुछ बच्चों का जेकेपीएसआई का पेपर हो गया,
बहुत सारी पोस्टें जो हैं वो इकट्ठे निकल रही हैं, अभी और पोस्टें आएंगी, उसमें भी बच्चा बढ़ जाएगा। जब बच्चा बढ़ जाएगा, आप सबके लिए अपने अपने फील्ड्स में फ़ायदा। जो बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है, जिस बच्चे को पता है मैं इस चीज़ में माहिर हूँ, उसमें पोस्ट ज़रूर लीजिए, उसमें हासिल कीजिए, अपना एम जो है उसको हासिल कीजिए। सभी पोस्टों पे जो बच्चा सुपर डुपर इंटेलिजेंट है वो कर सकता है, नो डाउट। बट मेरा कहना ऐसा है कि अगर आपके पास टाइम है, समय है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपनी फील्ड उठाइए और अपने फील्ड के हिसाब से आपने फॉर्म भरना, ठीक है। फोकस फिर जो 6 महीने का फोकस है वो आपको पेपर पे लगाना, ठीक है। विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप सबका फ्यूचर आने वाला बहुत ब्राइट हो। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। थैंक यू सो मच।